और मगफरत का बायस बनती है। औलाद को इल्म दीन पढ़ाएं, और दूसरी बात ये भी याद रखें कि ऐसी जगह पढ़ाएं कि पढ़ने के बाद बेटा ये ना कहे कि इसाले सवाब तो होता ही कोई नहीं, दुआ फायदा ही कोई नहीं देती। यानी आप मदरसे में भेजें दीन पढ़ाने के लिए और बेटा ये पढ़ के आए कि मरने वाले को दुआ फायदा ही कोई नहीं देती। ऐसा पढ़ाएं, सही अकीदा और सही अमल ये दे के जाएं, वो औलाद आपके लिए बख्शिश और मगफरत का बायस बने। औलाद का अमल वालिदैन के लिए बख्शिश का बायस बनता है। मैं इस पर आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, क्योंकि वक्त जो कुछ मुझे दिया गया था वो हो गया। उलमाए देवबंद में एक बड़ा नाम है मौलाना रशीद अहमद गंगोही। उलमाए देवबंद में उनका बड़ा मकाम है। उन्होंने अपने मलफूजात में एक वाकया लिखा है। एक शख्स फौत हो गया, मरने के बाद वो अपने एक पड़ोसी को ख्वाब में मिला। उससे कहा कि मुझ पर कब्र में अजाब हो रहा है, मेरी एक बेटी जिंदा है, मेरी बेटी से जाके कहो कि मेरे लिए सदका करे ताकि मुझे कब्र के अजाब से निजात मिले। वो शख्स सुबह उसकी बेटी के पास गया, उससे कहा कि मुझे रात तेरा बाप ख्वाब में मिला था, उसने मुझे ये पैगाम दिया है कि मेरे लिए कोई सदका करो ताकि मुझे कब्र के अजाब से निजात मिले। उस लड़की ने मजाक उड़ाया, उसने कहा जी अजीब बात है, बाप मेरा है और पैगाम तुझे आके देता है, मुझे क्यों नहीं कहता, मेरे पास कोई नहीं सदका वगैरह करने के लिए, जा चला जा। वो शख्स चला गया। दूसरी रात फिर वही बंदा उसे ख्वाब में मिला। उसने कहा कि मेरी बेटी को जाके पैगाम दो, मेरे लिए सदका करे ताकि मुझे अजाब कब्र से निजात मिले। दूसरे दिन उसने फिर वही पैगाम पहुंचाया, लड़की ने फिर वही जवाब मजाक करके टाल दिया। तीसरी रात फिर वो बंदा उसे ख्वाब में मिला, उसने यही पैगाम तीसरी मर्तबा दिया कि मेरी बेटी से कहो मेरे लिए सदका करे ताकि मुझे अजाब कब्र से निजात मिले। वो शख्स फिर उसके पास गया, उसे पता चला कि वो लड़की दरिया के किनारे कपड़े धो रही है। वो उसके पीछे चला गया, दरिया के किनारे पहुंचा। उसने कहा कि आज मुसलसल तीसरी रात है, तेरा बाप मुझे एक ही पैगाम दे रहा है कि मेरे लिए सदका करो ताकि मुझे अजाब कब्र से निजात मिले। वो लड़की दरिया के किनारे बैठी थी, वो गुस्से में आ गई। उसने कहा तुझे मसला क्या है, तो रोज आ जाता है मुझे तंग करने के लिए। उसने दरिया के पानी से एक चुल्लू भरा और चुल्लू भर के उसने बाहर उछाला। उसने कहा ये पानी मैं अपने बाप के लिए सदका कर रही हूँ, चल हो गया सदका। वो चला गया वापस। चौथी रात वो बंदा उसे ख्वाब में मिला और उसे कहता है यार तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी बेटी को पैगाम दिया, उसने मेरे लिए सदका किया, अल्लाह ने मुझे अजाब कब्र से निजात दी। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा उसने तो कोई सदका किया ही नहीं था, मेरे सामने उसने पानी का एक चुल्लू भर के बाहर उछाला था। उसने कहा बस उसी एक चुल्लू के सबब अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। वो शख्स कहने लगा हुआ ये, दरिया के किनारे एक कीड़ा प्यास से बिलक रहा था और बारगाह खुदावंदी में पानी तलब कर रहा था। मेरी उस बेटी ने वो पानी उछाला, वो पानी उस कीड़े पे पड़ा, उसकी जान में जान आई, उसने मेरे हक में दुआ की, अल्लाह ने मुझे अजाब कब्र से निजात दी। वो रब इतनी सी नेकी भी बंदे की जाया नहीं करता। ये जो हम ये सिलसिला करते हैं इसाले सवाब का, सदकात वगैरह का, ये सारा सिलसिला इसलिए होता है कि इसका फायदा मरने वाले को होता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स फौत हो जाता है उसकी कैफियत ऐसे होती है जैसे कोई डूब रहा होता है, और वो कोशिश करता है कि मेरे हाथ कोई चीज लगे, मैं किनारे तक पहुंचो। फरमाया ये तुम्हारा सदका और खैरात, तुम्हारा इसाले सवाब, ये उसके लिए मददगार साबित होता है। तो इसलिए हम ये सारा सिलसिला करते हैं। वालिदैन के फौत होने के बाद वालिदैन का ये हक है कि औलाद उनके लिए दुआ करे, उनकी खातिर सदकात और खैरात करे, उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहे। और दूसरा हक वालिदैन का मरने के बाद ये है कि वालिदैन के दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक रखना, उनके साथ मोहब्बत के बर्ताव रखना और मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ पेश आना,
وہاں ماں دنیا سے چلی گئی، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کی بہنوں کے ساتھ یعنی خالاؤں کے ساتھ، باپ چلا گیا، باپ کے بھائیوں کے ساتھ، چچا، میرے آقا نے فرمایا ام الرجل سن و ابی ہے، کسی شخص کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ چچا کے ساتھ، والد کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ والدین کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن جا رہے تھے حج کے لیے، سامنے ایک شخص کو آتے دیکھا، گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا، اپنا گھوڑا اس کو دے دیا، جو زیادہ راہ پاس تھا سب کچھ اسے دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ بدو لوگ چھوٹے موٹے ہدیے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا کچھ کیوں کیا؟ اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ شخص میرے باپ کا دوست تھا، اس کا میرے باپ کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے اس کے ساتھ میں نے یہ محبت کی۔ تو والدین کے دوستوں کے ساتھ، والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور تیسرا حق ان کا یہ ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے جو والدین کی روزانہ قبر کی زیارت کرتا ہے، جب یہ دنیا سے جائے گا اللہ ہر روز اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو والدین کی قبر کی زیارت کرنا، جب بھی قبرستان سے گزر ہو ان کے لیے ایصال ثواب اور بخشش کی دعا کرنا، یہ والدین کا حق ہے۔ دعا ہے اللہ پاک میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔